अभी बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है और सरकार पूरी तरह से तैयार है पंचायत चुनाव कराने के लिए। और कौन सा सीट ऐसा होगा, किस प्रखंड का कौन सा पंचायत होगा जो आरक्षित होगा और कौन सा पंचायत होगा जो अनारक्षित रह जाएगा। आरक्षित भी होगा तो कौन सा सीट जो होगा, कौन सा पंचायत जो होगा वो SC ST के लिए आरक्षित होगा और कौन सा पंचायत EBC के लिए आरक्षित होगा। इसके लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ है आलोक जी। स्वागत है आलोक जी आपका, और आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों के लिए ये सब डेटा लेकर के आए हैं, तो इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले हम सभी दर्शकों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं। जी, तो सबसे पहले हमको नौतन प्रखंड का बताइए। देखिए, नौतन प्रखंड में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में 19 पंचायतें हैं जी। इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें 20 पंचायत थी। एक पंचायत जो है वो नगर निगम में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। तो 19 पंचायत में हमारा जो अनुसूचित जाति का जो सीट होगा वो 3 सीटें मिलेंगी जी। क्यों? इसका रीजन है कि 15% रिजर्वेशन चाहिए अनुसूचित जाति के लिए, तो 15% आप निकालिएगा तो 3 सीटें मिलेंगी। हाँ, 2.85 हो रहा है। जी बिल्कुल। और जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जब भी हम पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात है, यानी EBC को समझिए। EBC के बात समझिए, उसको हम बोलते हैं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 बोलते हैं। अच्छा, अगर आप जनरल बोलते हैं या फिर अनारक्षित बोलते हैं तो जनरल और OBC 2 जो BC2 कैटेगरी है, हाँ, उसको मिला के जनरल चला जाता है। तो EBC के लिए हमको 4 सीटें मिलेगी नौतन में। 4 सीटें मिलने का पीछे है कि 20% हमको रिजर्वेशन चाहिए जी, तो 4 सीटें मिलेगी और बाकी सीटें जो है जनरल रह जाएगी। बाकी जो 12 सीट बच गई जी, 4 सीटें हमारा EBC और 3 सीटें हमारा SC ST नहीं, ST हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ नौतन में SC ST का जो है संख्या नहीं, बहुत कम है, 50-100-150 पर पंचायत है। तो SC को रिजर्वेशन हमारे यहाँ नहीं मिलेगा नौतन ब्लॉक में जी। तो 7 पंचायत हमारा रिजर्व हो गया जो हम आपको बता चुके हैं, और जो 12 पंचायत बच गया वो अनरिजर्व होगा जिसको हम अनारक्षित कहते हैं जी। अब उस 12 पंचायत में कौन से कोई भी चुनाव लड़ सकता है जी, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई जाति के लिमिट नहीं है, सभी लोग उसमें चुनाव लड़ सकते हैं जो अनारक्षित होगा। अब उसमें कुछ सीटें महिला हो जाएगी और कुछ पुरुष हो जाएगा, महिला पुरुष दोनों होता है, ठीक है ना, सिर्फ महिलाओं का रिजर्वेशन। अच्छा, अन्य होगा तो महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है। अन्य जो हो गया सीट, जहां भी अन्य लिखा होगा वो महिला और पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो सबसे पहले आप SC के लिए कौन कौन सी सीट जो है, कौन कौन से पंचायत को आपने इसमें रखा हुआ है और क्यों रखा हुआ है? देखिए, जो 2026 का जो होगा उसमें हमारा 3 पंचायत में सबसे पहले मंगलपुर गुदरिया हो जाएगा जी, जो टोटली हमारा अनुसूचित जाति के लिए हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा डबरिया और तीसरा हो जाएगा गहिरी पंचायत जी। अब ये डेटा जो आपने बनाया हुआ है वो किस आधार पे बनाया है? देखिए, इसका फॉर्मूला है कि जनसंख्या सबसे इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या प्रतिशत जी, और जो सरकार का नियम है वो दोनों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। अगर इस प्रकार के नहीं काम हो रहा है यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, मतलब जनता के साथ सीधे तौर पर अन्याय किया जाए होगा जी। तो ये 3 पंचायत है जो आप नोट कर लीजिए अनुसूचित जाति के लिए, मंगलपुर, गुदरिया, डबरिया और गहिरी। मंगलपुर, गुदरिया, डबरिया और गहिरी 3 पंचायत जी, ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होगी। और 4 पंचायत कौन से हैं जो EBC के लिए रिजर्व होने वाले हैं? देखिए, 4 पंचायत जो है उसमें 2 पंचायत हमारा जो है जो अभी ऑलरेडी अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व है, रिजर्व था, मतलब 2021 में और 2016 में रिजर्व था। वही 2 पंचायत हमारा EBC में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 हमको नया पंचायत मिलेगा। 2 नया पंचायत इसमें लाना जरूरी है। तो जो 2 नए पंचायत जो पहले अनुसूचित जाति में है, जैसे पकड़िया है और बरदाहा है, ये दोनों पंचायत जो है इस बार EBC में चला जाएगा। बिल्कुल जी। एक तो जनसंख्या भी माने रखता है और दूसरा इसमें सरकार का नियम भी है, जो SC वाला पंचायत है वो कन्वर्ट होके हमारा EBC में चला जाता है। और 2 नए पंचायत और मिलेंगे। उस 2 नए पंचायत वो होना चाहिए जो पहले से रिजर्व नहीं हो। कौन सा रिजर्व नहीं हो? मतलब EBC या SC ST के लिए रिजर्व नहीं हो जी। तो उसमें झाकरा पंचायत है और जनसंख्या भी हो, जनसंख्या भी है, तो उसमें झाकरा पंचायत आ जाएगा जिसमें जनसंख्या भी है और वो पहले से EBC रिजर्व नहीं है।
और वो मिल मंगलपुर जाएगा। काला, और दूसरी चीज हो जाएगी मंगलपुर काला, वहां भी जनसंख्या जो है ईबीसी का है। अच्छा, मंगलपुर काला में जी। उसमें तो मुसलमान की संख्या यानी मुस्लिम की संख्या, जी मलाह जाति की जनसंख्या, तेली की जनसंख्या, कानू की जनसंख्या ज्यादा है। देखिए, अब इतना डीपली आप जा रहे हैं तो हम बता देते हैं 6900 यानी 6900 टोटल उसमें वोटर हैं, हाँ। जिसमें लगभग 61% जो सरकार के पास डेटा गया है इस बार उस हिसाब से बता रहे हैं जी। उसमें 61% जनसंख्या जो है ओबीसी और ईबीसी है, जिसमें ईबीसी ज्यादा है, इसलिए मंगलपुर काला जाएगा अत्यंत पिछड़ा में। अत्यंत पिछड़ा में, ठीक है। बाकी अनरिजर्व यानी अनारक्षित कौन कौन सी जो है पंचायत बचे हुए हैं उनको थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। देखिए 12 पंचायत जो बच गए वो अनरिजर्व होगा। अब अनरिजर्व में क्या होगा कि कभी महिला हो गया या पुरुष हो गया, इसी रिजर्वेशन चेंज होगा। कहने के लिए रिजर्वेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन महिला हो जाए या पुरुष हो जाए, पुरुष का महिला, महिला का पुरुष, ये करके बनाया जा सकता है। जिसमें 12 पंचायत है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं उत्तरी तेलुआ, बिल्कुल अनरिजर्व जाएगा। खड्डा अनरिजर्व जाएगा। जगदीशपुर अनरिजर्व जाएगा। जमुनिया अनरिजर्व जाएगा। दक्षिणी तेलुआ अनरिजर्व। धूमनगर, पूर्वी नौतन, पश्चिमी नौतन, बैकुठुआ, ये सब जनरल सीट हो जाएगा। भगवानपुर, श्यामपुर कोतराहा और शिवराजपुर के लिए विशेष बात आप बता रहे हैं। शिवराजपुर के लिए कहानी ये चीज हो जा रहा है कि शिवराजपुर पिछले 2 बार से मतलब 10 साल भी जनरल था, और फिर 2006 से लेके 16 तक भी जनरल था, और 16 से लेके 26 तक भी जनरल है। तो 20 साल से लगातार एक बार पुरुष हो गया, एक बार महिला हो गया। अब ये कहानी है कि जनसंख्या का थोड़ा खेल खेला गया है वहां पे। पहले क्या है कि एक जगह जनसंख्या 2200 है, और जो सरकार के पास डेटा गया है उसमें घटा के भेज दिया गया है 1500 जी। तो सवाल है कि जब 1500 गया है ना, तो वहां पे गहिरी को मात दे रहा है। हाँ, एक बार हो सकता है कि गहिरी, लेकिन सरकार के पास डेटा गया है कम वाला। तो जब सरकार के पास डेटा कम वाला गया है तो शिवराजपुर SC/ST से आउट हो जाएगा। अगर ऑप्शनल में आपने रखा हुआ है शिवराजपुर की SC/ST हो सकता है जी, क्योंकि जो उसमें डेटा है, जो पुराना डेटा है उस हिसाब से एकदम SC/ST गारंटी है। जो नया डेटा भेजा गया है वही खेल किया गया है। क्योंकि देखिए शिवराजपुर में ईबीसी जो है नहीं होगा, ईबीसी नहीं होगा, क्योंकि ईबीसी के लिए हमारा 4 सीट पहले से कोटा फुल हो जा रहा है। शिवराजपुर तक हम नहीं पहुंच रहे, तो उसको अगर उसको हम अनुसूचित जाति से आउट कर देते हैं जनसंख्या गड़बड़ करके, तो फिर जनरल रह जाएगा। तो यही खेल खेला जाएगा। बस जनरल में क्या होगा कि पुरुष है तो महिला हो जाएगी। बाकी आप सभी भी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं पूरे बिहार में, और आप भी चाहते हैं कि आपके पंचायत में या आपके प्रखंड का डेटा हम लोग इसी तरह से एनालिसिस करके बताएं कि किस पंचायत में कौन सा सीट आरक्षित होगा और कौन सा सीट जो है अनारक्षित होगा, और आरक्षित भी होगा तो SC के लिए होगा, ST के लिए होगा, या फिर वो EBC रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।